Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So today's topic is completeness. So यहाँ पे हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है completeness and sorry for uploading this video too late. So now हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ये टॉपिक कंप्लीटनेस का। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक इसकी जनरल डेफिनेशन बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग लेट करो कि x1 x2 xn आपके कोई भी रैंडम वेरिएबल हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से जिसका पीएमएफ या फिर जो पीडीएफ है उसका वो आपका एफ एक्स थीटा के फॉर्म का है। अब जो लोग जानते हैं प्लीज़ वो लोग ये मत बोलें कि जो पीएमएफ है वो पी एक्स से रिप्रेजेंट होता है या पीडीएफ जो है वो आपका जो रिप्रेजेंट होता है वो एफ एक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों की अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने एक कॉमन नोटेशन एफ एक्स थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। या आपका पीडीएफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है एंड पीएमएफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जो आपका थीटा है ये आपका एक बिलोंग करता है ओमेगा को, जो कि एक फैमिली है पैरामीटर्स की, या आप इसको स्पेस भी ले सकते हो। तो थीटा आपका इसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए जी टी कॉमा थीटा है, जहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है ओम को। ये आपका क्या है? ये है आपका एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक टी। आपने टी कोई भी स्टैटिस्टिक मान रखा है, ये उसका एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि x1 x2 xn आपकी कोई भी रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ और पीएमएफ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और थीटा जो है वो ओम को बिलोंग करेगा। तो अगर किसी भी चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस स्टैटिस्टिक टी के लिए। तो अब मेन डेफिनेशन कंप्लीटनेस की ये आती है कि ये जो हमारा फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जी टी कॉमा थीटा, देन थीटा बिलोंग्स टू ओम, ये जो आपका फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक टी का, ये आपका कंप्लीट कब कहलाएगा? ये आपका कंप्लीट जब कहलाएगा व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओम। तो ये यहाँ से इम्प्लाई क्या करता है अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, पहले आप लोग ये देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी एच ऑफ टी दैट मीन्स फंक्शन ऑफ टी इज 0, इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 1 हो जाएगी सभी थीटा के लिए जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं? ओम को। तो अब यहाँ से हम लोग देखिए समझ लेते हैं जो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्टैटिस्टिक टी के लिए वो आपकी कंप्लीट कब कहला रही है? वो आपकी कंप्लीट जब कहलाएगी जब फंक्शन ऑफ दिस स्टैटिस्टिक टी है उसका अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ले लें इस फंक्शन का तो वो आपका 0 आ जाना चाहिए, जहाँ पे थीटा जो है वो आपका ओम को बिलोंग कर रहा है। तो इसकी जो 0 आ रहा है ये एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन है टी का, टी आपकी कोई भी स्टैटिस्टिक है, इसका जो फंक्शन है तो वो फंक्शन अगर 0 हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? 1 है। मतलब कि ये 0 अगर कंप्लीटनेस की कंडीशन आ रही है कि कोई भी आपका जो स्टैटिस्टिक है वो कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल होगी। क्या कंडीशन पॉसिबल होगी? कि जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक का वो 0 हो रहा है और उसके 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 होने का मतलब है येस, मतलब कि ऑब्वियसली इसका जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो ये एक मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है, बिकॉज अगर आप जो बुकिश डेफिनीशंस हैं जो आप उन सबको देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको एक जो डेफिनीशन है आप बताओ, मैं उसको आपको लिख के भी दे दूंगी, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, वहाँ पे इस डेफिनीशन को आप लोग देख लीजिएगा। आप जो कंसेप्ट है कंप्लीटनेस का वो अगर आप यहाँ से समझ पाओ तो समझ लीजिएगा, अदरवाइज मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी आपको इतनी छोटी सी डेफिनेशन लर्न करनी है कि x1 x2 xn आपका कोई भी रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका पीडीएफ पीएमएफ है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम लोग मान लें x1 x2 xn फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स आप 0 थीटा भी ले सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर थीटा है तो थीटा जो है वो ओम को बिलोंग करेगा। तो एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिल जाएगी किसी भी स्टैटिस्टिक टी के लिए। ओके, अब आप स्टैटिस्टिक टी जो है वो आप लोग क्या ले सकते हो? वो आप लोग x1 भी ले सकते हो, xn भी ले सकते हो। तो मान लो अगर ये xn है तो xn मतलब कि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होती है, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रही हूँ,
तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए इसका एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि ये है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो nth स्टैटिस्टिक है इसका फंक्शन जो भी होगा उसका अगर एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो ज़ीरो आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि जो हमारा जो टी एक्स है, हमारा जो स्टैटिस्टिक टी है जिसको हम लोगों ने एक्स एन मान रखा है, तो उसके ज़ीरो होने, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है और ये प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ये शो कर रही है कि हाँ ये जो फंक्शन है हमारा एक्स एन का वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो ही आ रही है। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे जो t इज इक्वल टू एक्स एन है वो हमारा कंप्लीट स्टैटिस्टिक है। तो बस सिंपल इतनी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। तो देखिए जो मैं आपको एग्जाम्पल कुछ कुछ करके दिखाऊंगी उससे थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस इसके कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्वेश्चंस कह सकते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग वो अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोग ये चीज़ पता कर पाओगे ईजिली कि कौन सा आपका कंप्लीट स्टैटिस्टिक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 1 हम ये ले सकते हैं, मान लीजिए x1, x2 एंड xn जो है वो आपका फॉलो करता है बाइनोमियल 1, थीटा को। बाइनोमियल 1, थीटा को फॉलो करता है तो आपको फाइंड करना है कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। तो अब देखिए हम लोग इसके लिए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम लोग फाइंड करते हैं सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब आप लोगों को पता है पी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा टू द पावर एक्स 1 माइनस थीटा टू द पावर 1 माइनस एक्स, बिकॉज ये आपका है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 1, पी होता है बट पी की जगह पे यहाँ पे थीटा ले रखा है पैरामीटर, तो वो हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पे अब देखिए लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, समीशन ओवर आई एक्स आई। ये आपका क्या हो गया, इज अ सफिशिएंट फॉर थीटा। ये आपका हो गया सफिशिएंट फॉर थीटा। अब ये कैसे सफिशिएंट हुआ है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब यहाँ पे मैं इसको देखिए टी ले रही हूँ बिकॉज अगर हम लोगों ने यहाँ पे टी माना है तो हम लोग टी ले सकते हैं। अब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आप लोग को निकालना आता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन आपका क्या होता है, पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n पी एक्स कॉमा थीटा, इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक्स आपका क्या है, पार में है, तो थीटा की पार समेशन एक्स आई हो जाएगा, देन 1 माइनस थीटा टू द पार 1 माइनस समेशन एक्स आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे ये बोल सकते हैं जी टी कॉमा थीटा इनटू एच एक्स, बिकॉज यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मतलब फंक्शन है x का, और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है जी टी थीटा ये आपका स्टैटिस्टिक t और पैरामीटर थीटा का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको पैरामीटर थीटा दिख रहा है और t जो है वो आपका समेशन एक्स आई यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने t को समेशन एक्स आई ले लिया। ये हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक हो गया थीटा के लिए। अब हमें थीटा का देखिए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, उसका ही हमें एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए तो पहले हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, जब भी हम लोग एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, एक्स आई आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, बट हमें पता है कि सम ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टी फॉलो करेगा बाइनोमियल एन कॉमा थीटा। टी हमारा बाइनोमियल एन कॉमा थीटा को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो चीज़ लिख दी है। अब हम टी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। तो टी का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए हम लोग लिख देंगे पी टी इज इक्वल टू एन सी टी, बिकॉज हमारा ये टी के फॉर्म में रैंडम वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल टी ले रहे हैं। देन पी टू द पावर टी 1 माइनस थीटा टू द पावर एन माइनस टी। तो ये देखिए p की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो हमने इसका जो PDF था वो लिख लिया, और आपको पता है कि जो रेंज होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो जाती है 0, 1 to अप टू n तक, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है इस चीज़ का, दैट इज फंक्शन ऑफ t। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t हमने लिख दिया। आप यहाँ पे स्मॉल t भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एच समेशन ओवर टी एच टी इनटू, अब यहाँ पे जो इसका PDF है या PMF है आप लोग वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे। तो यहाँ पे जब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे वो हो जाएगा NCT थीटा टू द पावर टी देन 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस टी। तो अब यहाँ से देखिए हम लोगों को ये कंडीशन दी हुई होती है कि ये चीज़ हमारी क्या है, 0
के इक्वल होती है। तो यहाँ से देखिए समेशन ओवर टी, अगर देखिए यहाँ से आपको पता है थीटा टू द पावर टी आ रहा है, तो समेशन ओवर टी फंक्शन ऑफ टी एन सी टी थीटा टू द पावर टी अपॉन 1 माइनस थीटा टू द पावर टी, बिकॉज यहाँ से देखिए हम इस चीज़ को अलग कर सकते हैं और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस थीटा टू द पावर एन, तो आप इसको अलग कर सकते हैं 1 माइनस थीटा टू द पावर एन। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस थीटा टू द पावर एन को समेशन से बाहर निकाल लेंगे, समेशन ओवर टी ले लेंगे। समेशन ओवर टी लेने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो दो हैं फंक्शन ऑफ टी और एन सी टी, आप लोग इसको कोई अदर कांस्टेंट मान लो, आप लोग मान लो फंक्शन ऑफ टी, आप लोग ए टी इस तरह से लिख सकते हो। देन यहाँ पे थीटा देन 1 माइनस थीटा टू द होल टू द पावर टी, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन जो दी हुई थी वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज जीरो। तो अगर हम लोग इसको जीरो कर देते हैं तो यहाँ से ये चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं ये हमारा उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब ये जो टर्म है आप इसको लैम्डा मान सकते हैं और लैम्डा की पावर टी हो जाएगा एंड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये हमारा आ गया है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से जो हमारा क्या है लैम्डा की पावर टी है उसके कोफिशिएंट्स अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों साइड, यहाँ पे आप लोग मान सकते हो कि लैम्डा टू द पावर टी है, बिकॉज जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो ही हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ए टी है दैट मीन्स फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू आपकी कंपेयर करने के बाद क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ए टी, अब यहाँ पे ए टी क्या चीज़ हम लोगों ने ले रखा था, ए टी हमने ले रखा था एच टी इंटू एन सी टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब देखिए ये जो एन सी टी है, जो भी आपके ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो ये जो आपका टर्म होता है ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ये ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये चीज़ आपकी जीरो के बराबर होगी, दैट इज एच टी इज जीरो। तो देखिए यहाँ से हम लोगों को एच टी जो है वो जीरो मिल गया है और एच टी के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं टी इज इक्वल टू समेशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n एक्स आई जो है वो आपका क्या है, एक कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है। सो आई होप कि इस एग्जाम्पल से ये जो कंप्लीटनेस की थ्योरम है, ये जो कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके बाद मैं इसके और एग्जाम्पल्स भी बताऊँगी जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो वो क्लियर ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।